नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे 20 जनवरी 2025 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। और इसका आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। और भारत की तरफ से इस खो खो विश्व कप के टीम की कप्तान थी प्रियंका इंगले और इस टीम के कोच थे सुमित भाटिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अशोक चंद्र जी को पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अशोक चंद्र। तो ये है अशोक चंद्र जी, जिन्हें हाल ही में पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो पूरा जरूर देखें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी जी को नियुक्त किया गया है। वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नवाब सलमान को लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह जी को नियुक्त किया गया है। देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है और संजीव कुमार जी को सिग्नेचर ग्लोबल का सीएफओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे राष्ट्रीय खान मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो तीसरे राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क शहर में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोणार्क। तो चलिए उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है खम्बापति हरिबाबू जी और चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी जी। और उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह सूर्य मंदिर पूर्व उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है और इसका निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है और यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है और इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। ये है कोणार्क सूर्य मंदिर का इमेज। और उड़ीसा के अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, तारा तारिणी मंदिर है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं उड़ीसा में और लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है, जिसमें इंडिया की तीनों सशस्त्र बलें हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों को एक साथ मिला के ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में ये आयोजित हुआ था। इसका 18वां संस्करण था 2024 का और इसका आयोजन नेपाल के सलजान्दी शहर में किया गया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अग्नि वॉरियर 2024। इसको इंडिया और सिंगापुर के बीच में आयोजन किया गया था इसका और इसका 13वां संस्करण था 2024 में और इसका आयोजन महाराष्ट्र के देवलाली नामक स्थान पे हुआ था। युद्ध अभ्यास 2024, इसका आयोजन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में हुआ था। इसका 2024 में 20वां संस्करण था और इसका आयोजन राजस्थान राज्य में किया गया था। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिनबैक्स, जो कि इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में किया गया था और महाराष्ट्र के पुणे शहर में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है अलनजा एक्सरसाइज, जिसको इंडियन और ओमान आर्मी के बीच में ये कंडक्ट हुआ था। इसका 5वां संस्करण है 2024 का और इसका आयोजन ओमान के सलाला शहर में किया गया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है तरंग शक्ति और इसको इंडिया के साथ 51 कंट्रियों को न्योता भेजा गया था, जिसमें से 18 ने एक्सेप्ट कर लिया था
इसका आयोजन 2 फेज़ में किया गया था। पहला फेज़ हुआ था तमिलनाडु के सुलूर में और दूसरा फेज़ हुआ था राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा अस्त्र हिंद 2024। इसको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया गया था। ये इसका तीसरा संस्करण था और इसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया था। और लास्ट एक्सरसाइज है बिनबैक्स, जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच में आयोजित किया गया था और 2024 में इसका 5वां संस्करण था और ये हरियाणा के अंबाला नामक जगह पे इसका आयोजन किया गया था। ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन गुजरात के वाडनगर शहर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वाडनगर। तो चलिए गुजरात के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जी और गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत जी। और ये रहा गुजरात मैप पे। और गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है गुजरात में और वंसदा नेशनल पार्क है। ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सावा देश बन गया है? तो ये भारत जो है हाल ही में स्पेस डॉकिंग किया है। इसके बाद से भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जो कि मानव रहित स्पेस डॉकिंग किया है। और पहले जो 3 थे वो यूएस, रसिया और चाइना, ये तीनों ने स्पेस डॉकिंग की थी और इसके बाद से हमारा इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो अब तक केवल 4 ही देश ने स्पेस डॉकिंग कर पाया है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पीवी सिंधु जो खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी, इन्हें प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पीवी सिंधु। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण समाचार संकलन देख लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च किया है। मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने मिशन मौसम लॉन्च किया है। 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में रेलवे ने पेंट माई सिटी अभियान प्रयागराज जिले में शुरू किया है। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया जा रहा है। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में किया गया है। हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की 85th रैंक है, 85वां रैंक है हिलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की। महाकुंभ मेला 2025 में फोनपे और आईसीआईसीआई ने श्रद्धालुओं के लिए बीमा योजना शुरू किया है। और भेल ने भूटान में उनासंगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना शुरू की है। और हाल ही में अरुण कपूर जी को, जो कि भारत के एजुकेशनिस्ट हैं, उन्हें भूटान ने अपने शाही सम्मान दासों से सम्मानित किया है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ कंपाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लोकपाल ने प्रथम स्थापना दिवस कब मनाया है? तो हाल ही में भारत के लोकपाल हैं, उन्होंने प्रथम स्थापना दिवस मनाया है 16 जनवरी 2025 को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 16 जनवरी 2025। तो भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 16 जनवरी 2014 को अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। तो इसका जो लोकपाल है, इसका स्थापना 16 जनवरी 2014 में किया गया था और इस साल उसका 11 वर्ष पूरा हो चुका है। तो इसीलिए 16 जनवरी को पहला स्थापना दिवस मनाया गया है। और प्रेजेंट टाइम पे भारत के लोकपाल हैं एएम खानविलकर। और फर्स्ट जो इंडिया के लोकपाल थे वो थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पिनकी चंद्र घोष जी, और उन्हें भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी के विरासत स्थलों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा मान्यता दिया गया है? तो हाल ही में मूसी नदी के विरासत स्थलों को WMF के द्वारा मान्यता दिया गया है। तो हाल ही में हैदराबाद में जो मूसी रिवर हेरिटेज बिल्डिंग है
उसको 15 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क स्थित संगठन द्वारा की गई घोषणा में 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच पर इसे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। तो चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर का। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में उच्च शिक्षा सचिव श्री विनीत जोशी जी को नियुक्त किया गया है। क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भारत की सेकंड रैंक है। और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए हाल ही में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया है। और आर्मी के जनरल रह चुके वीके सिंह जी को हाल ही में मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और अरुण मिश्रा को हाल ही में बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है। और भारत सरकार ने युद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। एनपीसीआई ने यूएई में यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए मैग्नाती कंपनी जो कि एक पेमेंट कंपनी है यूएई की, उसके साथ साझेदारी की है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। और प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को वागसीर पनडुब्बी सबमरीन सौंपी गई है। तो ये है कल का करंट अफेयर का रिवीजन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इससे रिलेटेड PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।